सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी जो आप लोग गुरुदेव संबंधी संस्मरण सुन रहे थे, उसका मैं थोड़ा खुलासा कर देता हूँ। इसके बाद जो पाठ हो तो उसको कहूँगा। ये चकभारो गांव है, यहीं पर जिला वार्षिक का आयोजन किया गया था। यहीं आने की तैयारी के सिलसिले में गुरुदेव आ गए थे सिकलीगढ़ धारहारा। कहाँ से आए थे? कुप्पाघाट आश्रम से। जाड़े का समय था। अब उनको तैयार करना है, मैंने गुरुदेव को तैयार करना है, तो मैं कपड़े का घेरा लगा दिया। गुरुदेव के लिए बिछावन नीचे में लगा दी। धरहारा आश्रम में जो अभी तो टूट फूट गया है, वहीं पर एक पुष्टा बना हुआ था। तो पुष्टे के बगल में मैं चौकी लगाया। नीचे में छां हो गया तो चौकी लगा दिया, बस बिछावन लगा दिया। इसके बाद नाम तो नहीं बताऊंगा। 3 सेवक, उसमें एक हम भी थे। तेल मालिश कर रहे थे। तेल मालिश करना हो गया तो मैंने कहा 2 आवाज से, तेल तो मालिश हो गया, करवट कर दिए थे, धूप लग रही थी पीठ में, तो मैंने कहा तेल मालिश करते रहिएगा। इसके बाद हम गए पानी लाने के लिए, स्नान कराने, पानी लाने के लिए गए। तो बगल ही में चापाकल, तो 2 बाल्टी पानी भर करके घेरा के अंदर रख दिया। इसके बाद गर्म पानी मिला के स्नान कराना था। एक खाली बाल्टी लिए गए चौका घर गर्म पानी लाने के लिए। उसमें भंडारी थी सामान्य गुरुसाद बाबा, जो बगल में बैठे हुए हैं। ये पानी गर्म करके रखे थे। मैं जल्दीबाजी में हंटा को उल्टाया, चूल्हा पर ही बाल्टी में लिया, उधर से चला। जब तक मैं आया, इधर होता क्या है, जो 2 बाबा वहाँ थे, तेल लगाना छोड़ दिए। अब बगल में खड़े होकर के गप करने लग गए। जब तक मैं आया, इतने में गुरुदेव तेल लगाना छोड़ दी। ठंडा का समय तो ठंडा लगा हुआ पीठ में। गुरुदेव बिगड़ गए। कहाँ गया? यह कहा कर जैसे पलटा मारे, चौक पर से नीचे गिरे, और पुष्टा जो था बगल में दिया हुआ, उसी पर गिर गए, जोर से गिर गए। माथे में चोट लगी, माथा फट गया, हाथ टूट गई। मैं आया, बाल्टी रखा, तब मैं पूज बाबा आगे, संसी बाबा आ गए। झट से अपने गोद में ले लिए। गुरुदेव धीरे से पूछते हैं, अभी कहाँ है? पूज बाबा बोले, संसी बाबा बोले, है जो सिकलीगढ़ धारहारा में है। कह करके फिर आंख बंद कर दी।
जीवजपुर की सत्संगी गई हुई थी आश्रम, धरहर आश्रम, उनको मालूम है, वे आगे झट से झोला छाप डॉक्टर थे, जल्दीबाजी में खून बंद हो जाए, 3 टाँका लगाई आँख के ऊपर में, हाथ को दिखा, हाथ उनका टूट गया है, यहाँ इसका इलाज नहीं होगा। तब गुरुदेव को ले गए कुप्पा घाट आश्रम, वहाँ उनका इलाज हुआ। इस तरह से वह संस्मरण है। ये समाज रूप में इसको मैंने संशोधन कर दिया। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना भगवान राम और माँ सीती शीशम वृक्ष के बीच, शीशम वृक्ष के नीचे पत्ते पर सोई हुई है। कोई जानवर नुकसान नहीं कर दी या कोई हमला नहीं बोल दी, तो रखवाली के लिए लक्ष्मण जी वहाँ पर वीरासन से बैठे, तीर धनुष लेकर के वीरासन से बैठी हुई थी। इतने में घुंडसाद वहाँ पर आ गए। अगर अकेले रहते, चुपचाप रहते लक्ष्मण जी, घुंडसाद आ गए तो बातचीत शुरू हो गई। उसी बातचीत के सिलसिले में घुंडसाद ने माँ कैकेयी को दोष देना शुरू किया। ऐसे पर लक्ष्मण जी उसको उत्तर दिए हैं, प्राय सभी लोग जानते हैं लक्ष्मण जी शेषावतार, भगवान राम विष्णु के अवतार। जब दोनों अयोध्या में अवतरित हुए तो दोनों बहुत मेल था। कितना मेल था सुनाता हूँ, कितना मेल था दोनों में। एक ही पलंग पर भगवान राम को और लक्ष्मण जी को शयन कराया जाता था। किस तरह से? जहाँ भगवान राम का मुंह, वहाँ लक्ष्मण जी का पैर। हाँ, जहाँ लक्ष्मण जी का मुंह, वहाँ भगवान राम का पैर। भगवान राम का दाहिने पैर का अंगूठा भगवान राम लक्ष्मण जी के मुंह में जब तक रहता था तब तक वे शांत रहते थे। भगवान राम का चरण और लक्ष्मण जी का मुंह, दाहिने पैर का अंगूठा वहाँ की माँ बहनें लक्ष्मण जी के मुंह में घुसा देती थी, तब तक लक्ष्मण जी शांत रहते थे। किसी कारण हिलडोल में जैसे अंगूठा मुंह से निकलता था, लक्ष्मण जी से अवतार इतने जोर से चिल्लाते थे कि राजभवन गूंज जाता था। नींद हराम, दौड़ के लोग आते थे, माँ बहन आती थी, झट से भगवान राम के अंगूठा को लक्ष्मण जी के मुंह घुसा देती थी, लक्ष्मण शांत हो जाती थी। इतना दोनों में प्रेम था। अब देखिए समय आने पर लक्ष्मण जी क्या बोलती हैं। जब कैकेयी को दोष देने लग गए तो लक्ष्मण जी क्या बोले? काउन को सुख दुख कर दाता। इसको सुन भोग सुनो भ्राता ही सुनो, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। तो देखिए कर्म का रस बहुत गहन है। अगर कोई व्यक्ति जब से होश संभाले पुण्य कार्य करती रही, एक भी अशुभ कर्म से नहीं बना, लंबी आयु पुण्य कार्य करती रही, जब उनका शरीर शांत होगा वह जीवात्मा कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक। कोई आदमी होश संभाले, लंबी आयु, जब तक जीवित रहे अशुभ कर्म करती रही, पाप
आदि करती रही, अनाचार विचार पूरा कर्म बुरा कर्म करती रही, श्री शुरू जीवात्मा कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। अब देखिए, अच्छा कर्म हुआ तो स्वर्ग चले गए, बुरा कर्म बना तो नरक चले गए। कभी न कभी पुण्य काल जरूर समाप्त हो जाएगा। जब तक पुण्य की पूंजी तब तक स्वर्ग नहीं। फिर जीवात्मा संसार आ करके श्रद्धान करना पड़ेगा, कर्म भोगना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। पाप कर्म किए हैं, नरक हो गया, अब कभी न कभी वह भोग जरूर समाप्त हो जाएगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। फिर वह जीवात्मा आएगा संसार से धारण करने के लिए, और उससे अच्छा बुरा कर्म बनेगा। कब छूटेगा कर्म से? अच्छा कर्म किए स्वर्ग गए, फिर संसार में कर्म करना शुरू कर दिए, अच्छा बुरा। बुरा कर्म किए नरक गए, भोग समाप्त हुआ, फिर आए संसार में से धारण किए, अच्छा बुरा कर्म बनना शुरू हो गया। यह सिलसिला तो लगा हुआ रह गया। कब छूटेंगे कर्म से? कर्मणा गहनो गति, कैसे छूटेंगे? अगर कोई इन कर्मों से, अच्छे बुरे कर्मों से छूटना चाहती हैं, परम सुख को प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें यह जानना होगा अच्छा या बुरा कर्म की प्रधानता किसकी है। जिसकी प्रधानता उससे हम अलग हो जाए तो फिर कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। मूल को देखना चाहिए, अच्छा बुरा कर्म बनता है किससे, करने प्रधानता किसकी है। इस कलिकाल में आदि संत हुए भगवान बुद्ध का बहुत जगह प्रचार, बहुत देश विदेश में प्रचार हुआ इनका। इन्होंने संसार के लोगों से कहा अच्छा बुरा कर्म की प्रधानता किसकी है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाची पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवी चक्कं व भातु पदं। पाली में इसका हिंदी अर्थ है कोई भी कर्म की प्रधानता मन का है, मन ही प्रधान है। अगर कोई बुरी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जिस चक्का बैलों के पैर का पीछे चलता है, जो बैल को स्वयं खींचता है। इस दूसरे शब्दों में कहा मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाची प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवीत छाया और अनपायनी। पाली ने जिसका हिंदी अर्थ है सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई अच्छी कल्पना से बोलता या काम करता है तो सुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है, इसकी छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। मन ही प्रधान है, तो मन का संग छूट जाए, शुभ और शुभ कर्मों से आप हम बच जाएंगे, परम कल्याणमय हो जाएंगे। अब मन का संग कैसे छूटे? बाहर में कहीं भी जाएंगे मन संग में रहेगा, कोई भी कार्य करेंगे मन संग में रहेगा। तो यह पता लगाना पड़ेगा आखिर मन का संग छूटेगा कहाँ? तो बाहर में नहीं, अपने अंदर में चल कर के मन का संग कोई छोड़ सकती है। कहाँ छूटेगा?
जहाँ तो मन की दौड़ है उसके परे चले जाने पर मन का संग छूट जाएगा। तो देखिए जिनको जिस साधना में अनुभूति हुई है ऐसा वे बोले हैं या लिखे हैं। एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए संत दरिया साहब। इन्होंने कहा भाई देखो मन की दौड़ कहाँ तक, भीतर में मन की दौड़ कहाँ तक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जंदरियायन के परे रंकार की ठौर। आंख बंद करती है घोर अंधकार, अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है। प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी, जहाँ जीव को सूर्य का दर्शन होता है, जहाँ पहुँचने पर सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। उस स्थान को कहा गया त्रिकुटी। गुरुदेव गए हुए थे जल पाए गोड़ी सत्संग करने के ख्याल से, वहाँ के लोग लिए थे समय। यही प्राण काल के सत्संग में गुरुदेव को जाना था, उसमें बैठ के जा रहे थे। सत्संग कराने वाले थे लक्ष्मी नारायण साह, आगे सामने प्रणाम किए। कहा गुरुदेव एक प्रार्थना है। तो क्या प्रार्थना है? गुरुदेव बोले क्या प्रार्थना है? हजूर यहाँ के लोग बंगला भाषा अधिक समझती हैं, हिंदी नहीं समझती हैं। अगर बंगला प्रवचन किया जाए तो सब लोग समझेंगे। उस समय गुरुदेव कुछ नहीं बोले। सत्संग में गए, संतुष्टि विनती हुआ, ग्रंथ पाठ हुआ। इसके बाद कुछ गुरुदेव कुछ संसीवा से बोले, संसीवी जी आप तो बंगला पढ़ते हैं, आज बंगला में प्रवचन कीजिए। बाबा हाथ जोड़ते बोलते हैं हजूर बंगला पढ़ता हूँ, कुछ बोल भी लेता हूँ, सब विषय पर मैं बोल सकूँ, हमसे नहीं होगा। तब गुरुदेव बोले माइक तो मेरे सामने है। माइक लगाने वाले माइक लगा दिए उनके सामने। गुरुदेव जो वंदना करते थे वंदना गुरुपद कंज उसको किए। इसके बाद जो उनकी बोलने का सिलसिला था, प्यारे लोगों यह बोले। इसके बाद कहने लग गए, जब कहने लग गए खाटी बंगला, जब तक बोले बिल्कुल खाटी बंगला में बोलते रह गए। सत्संग संपन्न हुआ। उसके दूसरे दिन जितने हम लोग सेवा कर उसी में से एक निवेदन करते हैं हजूर कल जो प्रवचन किया गया केवल बंगला में, हजूर तो बंगला पढ़ते नहीं है, बंगला में कैसे बोल लिए? तो गुरुदेव एक ही वाक बोली, थोड़ा सा बोली। क्या बोले? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा। तो प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम त्रिकुटी, वहाँ सारी विद्याएं प्राप्त होती हैं। दरिया से कहना है कि मन की दौड़ वहीं त्रिकुटिये तक है, उसके आगे नहीं है। ऐसी बात को तुलसी साहब ने भी कहा है। क्या कहा तुलसी साहब ने? सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण आगे चले सूर्य को बखाना हो। क्या बखान? विमल विमल बानी उठे अद्भुत आसमान आदि। सहस्र कमल दल पार में, सहस्र कमल इसका कैसे परिचय हो, कैसे जानेंगे? तो गुरुदेव इसको समझा दिए। सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए हो, जहाँ उगता हो प्रकाश खाई पड़ी वह सहस्र कमल है आगे त्रिकुटी। तो तुलसी साहब कहना है साधन कल के पार में, कितना पार सो नहीं बताए, उसके पार मन बुद्धि हरा जाता है, मन का संग छूट जाता है जीव का। ऐसी बात को हम लोग गुरुदेव क्या बोले सारे संसार को, क्या उन्होंने लिख करके दिया? इनका कहना है, गुरुदेव कहना है
कि मन की दौड़ कारमंडल तक है। अभी लोग आंख बंद करते हैं, स्थूल मंडल में है, अंधकार को पार करेंगे, प्रकाश को देखेंगे, सूक्ष्म मंडल है, उसके बाद कारमंडल, कारण खंड महाकारण। गुरुदेव इतना ही लिख दिए हैं, इतना ही बोले हैं कि मन की दौड़ कारमंडल तक है। त्रिकुटी तक रहे या कारमंडल तक रहे, जब तक मन के संग में रहेंगे, कोई भी हो, एक संत के अलावे कर और सब किसी को कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे भगवान ही क्यों न हो, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा।